हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसके साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट, और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट मेरे चैनल पे थोड़े से व्यूज और सब्सक्राइबर और बढ़ जाएं। ठीक है, तो करते अपनी वीडियो का स्टार्ट। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप्स इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कोई सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें क्या क्या बनाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव। ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। हम साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू एस्कर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस, टू एस्कर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, और साथ के साथ फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि हमारे बिजनेस की क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया करेक्ट। बोथ ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, the internal users of financial statements are। अब internal user कौन से हैं? जो हमारे within the organization है, उनको हम internal users बोलेंगे। ठीक है, तो मैनेजर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए और कंज्यूमर्स हो गए। तो क्रेडिटर, कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर ये तो आउटसाइडर्स हैं। आउटसाइडर मतलब आउटर यूजर्स हैं। ठीक है, इंटरनल यूजर कौन से हैं? जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स जो हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल यूजर हैं। ऑप्शन ए हमारा यहां पे हो गया करेक्ट आंसर। ओके, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मेड एट। वैल्यूएशन जो है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की किस पे बनाते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, तो हम क्या करते हैं? तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है और या फिर जो हमारा मार्केट प्राइस है, इनमें से जो भी लेस रहेगा उसके ऊपर हम वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन सी हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। Number 5, the operating profit can be found out using the formulas। इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो ये भी हमारा फार्मूला है एक। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, ये भी फार्मूला है। नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी फार्मूला है। तो तीनों ही हमारे फार्मूला हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। When there are adjusted purchases in the trial balance, which of the following statements is correct? जब हमें एडजस्टेड परचेजेस दे रखी हैं किसमें? ट्रायल बैलेंस में, तो हम हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट होंगी? बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डू नॉट अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं दिखाएंगे किसमें? अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। बी, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां लेके जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीजें, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हैं। हमारे पास अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे अगर हमें एडजस्टेड परचेजेस दे रखे हैं। परचेज में हमने एडजस्ट कर दिया अपने स्टॉक को। ठीक है, और अगर हमारे, और दूसरी चीज क्या करेंगे? हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। कहां दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को? असेट साइड्स दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू कैरी आउट बिजनेस। अब बिजनेस को चलाने के लिए अगर हमने कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हमें लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है, तो उस लाइसेंस की कॉस्ट को हम क्या समझेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर बोथ ए, बी एंड सी। तो अगर हमने लाइसेंस लिया है और बिजनेस के को ऑब्टेन कर, मतलब बिजनेस चलाने के लिए जो हमने लाइसेंस लिया है, तो वो एक तरीके की हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। ठीक है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, क्योंकि बिजनेस में जो भी हम कॉस्ट लगा रहे हैं लाइसेंस को कैरी आउट करने के लिए वो हमारा कैपिटल में आएगा, ठीक है। ओके, रिवेन्यू में नहीं आएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में आता है, जो मान लीजिए हमारी परचेज और सेल से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे रिवेन्यू में आते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, करंट लाइबिलिटीज आर जनरली डिस्चार्ज। करंट लाइबिलिटी हमें कब तक डिस्चार्ज करनी, मतलब कब तक हम उसको डिस्पोज ऑफ कर लेंगे या खत्म करेंगे, करंट लाइबिलिटीज को कब तक हम पे करेंगे, विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर अगर हम लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देंगे तो वो हमारी होंगी करंट लाइबिलिटीज, और अगर हमारी विद इन अ ईयर डिस्चार्ज नहीं होती, खत्म नहीं होती लाइबिलिटीज, पे ऑफ नहीं होती हैं, तो वो हमारी हो जाती हैं फिक्स लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज जो हैं वो हमारी विद इन अ ईयर खत्म होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैरेज इनवर्ड इज शोन ऑन। कैरेज इनवर्ड हम कहां लेके जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, या फिर लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड है, हमारी परचेज से रिलेटेड है, और परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हमारी कहां जाती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कहां जाते हैं, हमारे वो एक्सपेंसेस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इनकम टैक्स पेड बाय अ सोल ट्रेडर इज शोन। अगर हमने इनकम टैक्स किया किसी सोल ट्रेडर का, अगर हमने टैक्स पे किया है, ठीक है, तो इट मींस वो एक तरीके का हमारा ड्रॉइंग है ना। चलो, ऑप्शन है ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एज ए डिडक्शन एज ड्रॉइंग फ्रॉम हिज कैपिटल और एज ए लाइबिलिटी। तो अगर हमने इनकम टैक्स पे किया है और वो ड्रॉइंग है, तो ड्रॉइंग क्या होती है, हमारी कैपिटल में से लेस हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, रिटर्न आउटवर्ड इज डिडक्टेड फ्रॉम। अगर हमने कोई रिटर्न जो है आउटवर्ड, मतलब अगर हमने कोई परचेज करी होगी तब हमने माल वापस किया है, ठीक है, वो हमारा अगर हम वापस कर रहे हैं, माल वापस जा रहा है, तो वो किस में से डिडक्ट होगा, सेल्स में से, कैपिटल में से, नेट प्रॉफिट में से, या फिर परचेज में से। तो परचेज में से वो लेस हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेडिंग अकाउंट रिवील। ट्रेडिंग अकाउंट क्या रिवील करता है, फाइनेंशियल पोजीशन, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट है या लॉस है, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ हो गया करेक्ट आंसर। नंबर 13, एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज मशीनरी, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस, माइन और कॉपीराइट। तो कौन सी होती है इंटेंजिबल एसेट, जिन्हें हम छू नहीं सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो हमारी हो जाती है इंटेंजिबल एसेट्स। तो मशीनरी हो गई, वो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स है, माइन हो गए टेंजिबल एसेट्स है, और प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस हो गए, वो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स है। बस एक कॉपीराइट्स हैं जो हमारी इंटेंजिबल एसेट हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, गुडविल इज। गुडविल क्या है, हमारी करंट एसेट, लिक्विड एसेट, इंटेंजिबल एसेट, या फिर फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल हमारी क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिन्हें हम नहीं छू सकते, हम फील नहीं कर सकते, है ना, देख नहीं सकते। तो सी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो क्या रिवील होगा, नेट प्रॉफिट, लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर कैश इन हैंड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट और लॉस मिलता है। तो ऑप्शन बी हो गया हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बैलेंस शीट ऑफ फर्म शोज। बैलेंस शीट अगर हमारी फर्म की बना रहे हैं तो वो क्या शो करेंगी, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। अब कितने सारे इंटेंजिबल एसेट्स के देखो एग्जांपल है इसमें एक तरीके से, ठीक है। स्टॉक एंड ट्रेड, पेटेंट्स, बिल्डिंग एंड बैलेंस, बैंक बैलेंस। दो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है इसमें से, पेटेंट्स है ना जी, स्टॉक है वो हमारा टेंजिबल है, बिल्डिंग टेंजिबल है, बैंक बैलेंस टेंजिबल है, पेटेंट्स हैं जो हमारे इंटेंजिबल है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट। करंट एसेट हमारी कौन सी है, जिनको हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, लिक्विड एसेट्स बोल सकते हैं उन्हें, लिक्विड फॉर्म में है। ऑप्शन ए कैश एट बैंक,
बी लैंड, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी। तो कैश एट बैंक, बैंक में हमारा बैलेंस पड़ा है तो हम कभी भी उसे निकाल लो, कैश कर लो, है ना, करंट एसेट हो गई वो हमारी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर शोन इन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे कहां शो होते हैं? बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जितने होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे हम, ठीक है, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे सारे वो कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अभी मैंने आपको बताया जो विद इन 1 ईयर हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गए, वो हमारी करंट लायबिलिटीज नहीं है। डिवेंचर्स भी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स और ऑनर्स कैपिटल, तो कौन से हैं? हमारे क्रेडिटर्स हैं जो हमारी करंट लायबिलिटीज हैं जिन्हें हमें विद इन ईयर पेमेंट करना है, वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, ओके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसका एग्जांपल है? टेंजिबल एसेट, फिक्टिशियस एसेट, वेस्टिंग एसेट्स या फिर इनटेंजिबल एसेट्स। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो वो हमारा कंप्यूटर के अंदर है, हम उसे देख नहीं सकते ना, हम इसे छू नहीं सकते, ओके। तो हमारा वो क्या हो गया? एक तरीके का इनटेंजिबल एसेट्स हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी वो है जो हमारी सेल से रिलेटेड होंगी, जो भी हमें पेमेंट मिलेंगी वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट में आएंगी, ठीक है। तो कमीशन हमने रिसीव किया तो वो रिवेन्यू हो गया हमारा। सेल्स में हमने कोई करी तो वो भी हमारी रिवेन्यू हो गया। सेल ऑफ द लैंड, लैंड अगर हमने सेल किया तो वो हमारा क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट होगी, है ना। और डी रेंट फॉर द गोडाउन रिसीट, अगर हमने गोदाम का रेंट रिसीव करा है तो वो भी हमारा रिवेन्यू में ही आएगा। सी ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सपेंसेस ऑन ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी आर। सब ओवरहॉलिंग क्या मतलब है? ओवरहॉलिंग मतलब है रिपेयरिंग, ठीक है, मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए जो हम पैसे दे रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और वो भी किसके? सेकेंड हैंड मशीनरी के। तो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो सेकेंड हैंड मशीनरी हो चाहे फर्स्ट हैंड मशीनरी हो, वो है तो हमारी कैपिटल ही ना, हमारी एसेट ही। तो अगर उसके ऊपर उसके मरम्मत में, उसको ठीक करने में अगर हम कुछ एक्सपेंसेस लगा रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ओके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नंबर 24 एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स एसेट्स की कोई अर्निंग कैपेसिटी उससे इंक्रीज हो रही है और उस पर हम कोई एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे? फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है तो उसे क्या बोलेंगे? हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर शोन इन। अगर हमारी कैपिटल की रिसीव है, कोई कुछ हम पेमेंट कहीं से आ रही है या हम कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे हम कहां पे शो करेंगे? ट्रेडिंग में नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ट्रेडिंग अकाउंट इज। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो है उसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेके जा रहे हैं और एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाते हैं? एक्सपेंसेस हो गई या रिसिप्ट हो गई, वो हमारे कहां जाती है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ओके। सी ऑप्शन हमारा यहां हो गया करेक्ट आंसर। Question number 30 it is necessary to make a distinct between the capital and revenue items because हमें क्या जरूरत है कैपिटल रिवेन्यू के बीच में डिफरेंस करने की, डिस्टिंक्ट करने की क्या जरूरत है? It is helpful to access financial position, it is helpful in calculating the true profit and loss and it is required by accounting principle और ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों चीज हमारी यहाँ पे करेक्ट है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता करनी है, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें सही माने में सही कैलकुलेट करना है तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। या फिर हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हैं, क्या बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग अलग हैं, है ना, तो उनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ओके। वर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम ज्यादा बड़ी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, उस पे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा? उससे हमें
कई टाइम तक प्रॉफिट होगा, 3 साल 4 साल 5 साल तक हम उसको इस एक्सपेंडिचर का फायदा ले सकते हैं, ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर हम करेंगे उसे जितने टाइम तक हमने यूज करना है, हैवी एडवर्टाइजमेंट को जितना टाइम तक हमें यूज करना है, उसका फायदा लेना है, उसने ही हम, जैसे मान लीजिए 5 साल में हम तक उसका फायदा लेने वाले हैं उस एक्सपेंडिचर का, तो 5 साल में उस एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है एडवर्टाइजमेंट में, और तब हम, और उसका फायदा जो है उस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का हम 5 ईयर्स के लिए लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, तो 20,000 रुपए हमारा पर ईयर का खर्चा आ जाएगा, पर एनम का। तो 20,000 हम क्या करेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट, इनमें से कौन सा है जो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ये शायद पहले क्वेश्चन भी आ चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स मेड, प्लांट सेल ऑफ प्लांट, कमीशन रिसीव्ड। आई थिंक थोड़ा सा ऑप्शंस में अलग था, क्वेश्चन ऐसा ही था, ठीक है। रिवेन्यू रिसीव्ड इनमें से कौन सी है, डिस्काउंट रिसीव करा तो रिवेन्यू है, सेल्स बनाई तो रिवेन्यू है, सेल ऑफ अ प्लांट, प्लांट अगर हमने बेचा है तो वो हमारा क्या है, कैपिटल रिसीव्ड है ना, रिवेन्यू रिसीव्ड नहीं है। कमीशन रिसीव करा तो भी रिवेन्यू रिसीव्ड है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। विच लाइबिलिटी इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम कौन सी लाइबिलिटीज को नहीं लेके आते हैं, करंट को लेके जाते हैं, फिक्स को लेके जाते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई या करंट लाइबिलिटीज हो गई, इन दोनों को ही लेके जाते हैं। लेकिन एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है जिसे हम बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट के, ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई, ये हमने बैलेंस शीट बनाई, ये हमारी लाइबिलिटी साइड है, ये हमारी एसेट साइड है, हम क्या करते हैं, फुटनोट बनाते हैं नीचे, मतलब बैलेंस शीट के नीचे हम एक फुटनोट बना के जो भी हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हो है वहां पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हमारी कौन सी होती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी हमारी वो लाइबिलिटी होती है जो एट प्रेजेंट हमारी लाइबिलिटी नहीं है, बट दे में अराइज, वो फ्यूचर में आने वाले टाइम में अराइज हो सकती हैं, लाइबल हो सकती हैं, ठीक है, वो हमारी हो जाती है कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ओके, क्लियर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 34 और लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल में से हम कौन सी चीज लेस नहीं करते। अगर हमारा नेट लॉस है तो वो हमारा कैपिटल में से लेस होता है, हमारी ड्राइंग है वो भी हमारी कैपिटल में से लेस होती है, अगर हमने कोई टैक्स पे किया है वो भी हमारा कैपिटल में से लेस हो जाता है। बस यहाँ पे क्या चीज है, हमारी लोन जो है हमारा कैपिटल में से लेस नहीं होता। लोन को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के एज ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे, बट कैपिटल में से डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके, चलो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आई थिंक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने पूरे चैप्टर के ले लिए हैं। उसके बेस पे आपका आई थिंक सारा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता रही हूं मैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए पूरा एक सीरीज आ रही है जिसमें कि हम जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आएंगे उसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके आएंगे और हम मिलके सॉल्व करेंगे। कुछ भी क्वेरी हो उससे रिलेटेड तो वो आप उस वाली वीडियो में डालिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो इसमें डालिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में हैं, नहीं आंसर आ रहे हैं उसके, या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कुछ दिक्कत है, तो आप मुझे जो है मेल पे करके भेज दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगी। ठीक है, तो करते हैं अब यहाँ पे वीडियो का एंड और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।